बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। सेल्स की अगर हमें एंट्री पास करनी है विद जीएसटी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो कैसे पास करेंगे। सपोज मैंने कुछ गुड्स बेचे, बिजनेस ने अगर कुछ गुड्स बेचे हैं तो उसके कहाँ कहाँ पे इफेक्ट आते हैं। सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो कम होता है, या चाहे ओपनिंग से कम हुआ हो, चाहे हमने साल के दौरान कुछ परचेजेस करी है वहाँ से कम हुआ हो। अगर मैंने कैश में सेल करी है तो मेरे पास कैश आएगा, कैश है हमारा करंट एसेट। अगर मैंने उधारी पे माल बेचा है तो वो हमारे बन जाती है सन्ड्री डेटर, यानी बिजनेस ने किसी आदमी या किसी कंपनी से पैसा लेना है फ्यूचर में, तो वो बन जाती है हमारी करंट एसेट। अब अगर हमें एंट्री पास करनी है तो एंट्री कैसे पास करेंगे। सबसे पहले डेबिट करेंगे सन्ड्री डेटर्स को। डेटर यानी मैंने क्रेडिट पे माल बेचा था, बेचा तो हमारी बन गई एसेट। एसेट को हम अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको कर देते हैं डेबिट। अगर कैश में बेचा था, मेरे पास कैश आया यानी एसेट इंक्रीज हुई, एसेट इंक्रीज हुई तो उसको मैंने कर दिया डेबिट। ये भी हो सकता है कि कुछ कैश आया या फिर कुछ उधारी पे बेचा, तो ये दोनों ही हमारे डेबिट में आ सकते हैं। टू सेल्स, सेल्स है हमारी रेवेन्यू, बिजनेस ने कुछ कमाया, पीएनएल अकाउंट में ये चला जाता है क्रेडिट साइड में। अब इस जो कमाया है उसके ऊपर हमारे को जीएसटी पे करना होता है। अब अगर जीएसटी पे करना है तो इसमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या फिर इंटर स्टेट सप्लाई है। इंट्रा में क्या खास बातों का ध्यान रखना है, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट में होती है। इंटर के केस में सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट्स में होती हैं। अगर इंट्रा है तो मैंने चार्ज कर दिया सीजीएसटी और एसजीएसटी। 18% का जीएसटी अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो 100 रुपये के ऊपर 9 रुपये का सीजीएसटी और 9 रुपये का एसजीएसटी। एसजीएसटी की जगह पे हम चार्ज करते हैं यूटीजीएसटी, जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज होती हैं। अगर इंटर स्टेट का केस है तो वहाँ पे मैं चार्ज करूँगा आईजीएसटी। आईजीएसटी टोटल 18 रुपये का आ जाएगा। तो टोटल हमारा डेबिट का वाउचर का टोटल और क्रेडिट के वाउचर का टोटल बन जाएगा 118 रुपये। और अकाउंटिंग एंट्रीज के लिए मेरे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।